बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की ऐब की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रिज़ा में ही बक़ा है आज भी अपनी कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा
जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से हजूर सैयदना दाता गंज बख्श हजवेरी खुद्दिस सिरुल अजीज के ज़ेरे साया आज हम अजीम आलिम रब्बानी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुलाम रसूल नक्शबंदी साहिब खुद्दिस सिरुल अजीज के उर्स मुक़द्दस की तकरीब के मौका पर तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं पीर तरीक़त हज़रत पीर मोहम्मद तैयब नूरानी साहिब और इनके दीगर भाइयों ने इस इज्तिमा का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला साहिब उर्स के मरकद पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और जिस तरह साहबजादा साहब और इनके भाई अपने अजीम वालिद का मिशन बतरीक़े आसन चला रहे हैं, अल्लाह इनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। आज की अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमाए किराम ने खिताब किया। अभी मुजाहिद इस्लाम मुजाहिद तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहिब खिताब फरमा रहे थे और उन्होंने भी बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू की। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए और खालिक कायनात जल्ल जलालुहू उनका साया तादीर सलामत फरमाए। स्टेज पर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आरिफ सत्तारुल कादरी साहिब, साहबजादा हामिद मुस्तफ़ा जलाली साहिब, साहबजादा मोहम्मद रज़ा साहिब, कसीर तादाद में उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हैं। रब्बुल जलाल हमारी इस नशिस्त को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज जिस मौजू पे ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद है, ये भी असर हाजिर का एक बहुत सुलगता हुआ मौजू है कि तसव्वुफ़ एक हकीकत है और इसके वारिस हम अहले सुन्नत व जमात हैं। लेकिन मौजूदा ज़माने में ये भी देखा जाता है कि भारत में तसव्वुफ़ कॉन्फ्रेंस होती है और उसकी सदारत मोदी कर रहा होता है। तो आप अब सोचने पे मजबूर होंगे कि तसव्वुफ़ को कहाँ कहाँ गलत माने में इस्तेमाल किया जा रहा। कुछ लोग म्यूज़िक और डांस और ढोल ढमक्के इसको तसव्वुफ़ करार देते हैं, जबकि तसव्वुफ़ एक ईमानी पावर है और इस उम्मत का खासा है। क्योंकि ये आखिरी उम्मत है तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हयात का दौर जिन लोगों ने पाया वो तो अजीम से अजीम तर बन गए। आपके अहद मुक़द्दस की खुशबू अगली नस्लों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात कायम किए गए। मसलन कुरान मजीद के लिहाज से हिफ्ज़ो नाजरा, तजवीदो तरतील और फिर उसके इराब के लिहाज से सर्फ़ो नहव और फिर मानी के लिहाज से मुख्तलिफ उलूम, हुदूस के हदीस के लिहाज से 65 फ़नून और एक शोबा था कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कैफियत होती थी, जो वजदो सोज होता था, जो अनवारो तजल्लियात होते थे, बाद वालों की तरफ वो कैफियत कैसे मुंतकिल की जाए, तो इस फन का नाम तसव्वुफ़ रखा गया कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते चेहरे के अनवारो तजल्लियात से सामीन के दिलों पर जो कैफियत वारिद होती थी, जिस वक़्त उम्मत का कारवां दूसरी सदी हिजरी की तरफ मुंतकिल हुआ तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सारे
रुखसत हो गए तो फिर बाकायदा तौर पर एक फन तसव्वुफ के नाम से एक इल्म, एक शोबा कायम किया गया, क्योंकि वो पहला जमाना गुजरने के फौरन बाद माता परस्ती का बड़ा सख्त हमला हुआ इस्लाम पर, मुसलमानों पर। तो उस हमले के जवाब में जो दीवार खड़ी की गई, उस दीवार को तसव्वुफ कहते हैं कि माता परस्ती का असर ना हो, दुनिया की रंगीनी का असर ना हो, दुनिया के धंधों में मुसलमान मस्त ना हो जाए। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही ला अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, खुदा की कसम मुझे तुम्हारे मुशरिक हो जाने का बाद में कोई खतरा नहीं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने का खतरा है। तो उस खतरे से उम्मत को बचाने के लिए तसव्वुफ की बुनियाद रखी गई, इसकी इस्तिलाहें बनाई गई, इसकी किताबें लिखी गई। और फिर दो तरह की जंग थी तसव्वुफ को महफूज रखने के लिए। एक तो ये कि कुछ लोगों ने जो तसव्वुफ नहीं था उसे तसव्वुफ कहना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने जो हकीकी तसव्वुफ था उसको भी नाजायज करार देते हुए इसके खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी, और ये कहने लगे कि माज़अल्लाह ये इस्लाम के मुतवाजी एक नया दीन है कि इसमें ये इस्तिलाह है, इसमें ये है, कोई सालिक है, कोई मजजूब है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, ये कोई कुरान और सुन्नत में यानी बिलखुसूस ये जो सलूक और तरीकत की इस्तिलाहें हैं, अगरचे अब्दाल वगैरह का तो जिक्र है, ये जो गैर मुक़ल्लिद तबका था उन्होंने इस लिहाज से तसव्वुफ के खिलाफ बोलना शुरू किया कि ये घड़ी हुई बातें हैं, लोगों ने अपनी इस्तिलाहें बनाई हुई हैं, ये कोई आसमान से उतरी हुई नहीं है। तो इस तरह फिर तसव्वुफ दोनों जानिब हमलों की जद में आ गया कि एक तरफ जो तसव्वुफ नहीं था बल्कि वो बेगैरती थी, वो इस्लाम से बगावत थी और वो उरियानी फुहाशी थी, उस पर तसव्वुफ का मुकद्दस नाम लिया जाने लगा। तो अहले तसव्वुफ का ये फरीजा बना कि लोगों को बताएं कि वो तसव्वुफ नहीं, तसव्वुफ ये है। यानी तसव्वुफ जो है वो ढोल ढमक्का नहीं, तसव्वुफ जो है वो कश्फुल महजूब है। और दूसरी तरफ जो ये कह रहे थे कि ये एक नया दीन है, उनके लिए कुरान और सुन्नत से ये दलाइल देना जरूरी था कि ये नया दीन नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के फूलों की ही खुशबू है। रब्बुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारी जात के बारे में मुजाहदा करते हैं, नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से, नवाफिल से, अपने नफ्स की सरकोबी से, तो उनको हम क्या देते हैं? अल्लाह फरमाता लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें जरूर अपने रास्ते दिखा देते हैं, उनके लिए पर्दे हटा देते हैं, उनको अपनी मार्फत देते हैं। ये मुजाहदा, ये तसव्वुफ की बुनियाद है। और दूसरी तरफ सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इज़ ताला अलैना रजुलुन, अचानक एक मर्द आदम का, शदीद बियाद सियाब, शदीद सवाद शाह, उसके बालों का रंग बड़ा काला था, जुल्फें स्याह थी और कपड़े बड़े सफेद थे। हम उस शख्स के बारे में हैरान थे, ना वो मदीना मुनव्वरा का था कि अगर वहां का होता तो हमें पहचान होती, और ना वो मुसाफिर लगता था क्योंकि उस वक्त सफर करके ऊंटनी पे आता, पैदल चल के आता, सहरा की धूल पड़ी हुई होती,
वो लगता था अब नहा धो के गुस्ल खाने से तैयार होके बाहर आ गया है। और फिर वो जब आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस घुटनों के साथ घुटने लगा के बैठ गया और उसने सवालात शुरू किए। सवाल करता था तो हमें लगता था ये जानता कुछ नहीं इसलिए पूछ रहा है, लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे तो वो आगे से तस्दीक करता था। तो जब तस्दीक करता था तो हमें पता चलता था इसे पहले भी पता है। इस तरह अजीबो गरीब कैफियत थी। तो उसने जो सवालात किए वो था मल ईमान, दूसरा मल इस्लाम, तीसरा मल एहसान। ये जो लफ्ज एहसान है ये तसव्वुफ की बुनियाद है कि एहसान क्या है। जब उसने एहसान के बारे में पूछा तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहसान ये है अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम अल्लाह की यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। हकीकतन तो इस दुनिया में अल्लाह का दीदार सिर्फ एक हस्ती को हुआ, मेराज की रात आलमे बेदारी में सर की आंखों से सय्यदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक को ख्वाब में जलवे बुजुर्ग देखते रहे, लेकिन आलमे बेदारी में दीदार सिर्फ एक हस्ती को हुआ और जन्नत में इंशाअल्लाह सबको अल्लाह का दीदार होगा। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने साइल के पूछने पर कि एहसान क्या होता है, अब उमूमी तौर पर उर्दू में भी हम एहसान का लफ्ज बोलते हैं कि फुला ने मुझ पे एहसान किया, इसने फुला पे एहसान किया, जो मेहरबानी के माने में बोला जाता है। लेकिन असल एहसान जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एहसान क्या है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहसान ये है कि सिर्फ इबादत ना करो, यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। कअन्ना का तरा, गोया हकीकतन तो हो नहीं सकता, तुम्हारी इतनी सलाहियत नहीं, तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं, गोया के ये कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर इबादत में हजूरी का ये वस्फ पैदा हो जाए कि इबादत में गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और नमाज पढ़ते हुए अगर ये वस्फ बंदे में पैदा हो तो वो नमाज कुछ और ही नमाज होती है, उसकी लज्जत कुछ और ही होती है। रब को गोया के जो देख रहा हो तो फिर दुनिया के ख्यालात में कैसे पड़े, फिर दुकान का हिसाब नमाज में कैसे करे। गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, यहां तो लफ्ज गोया के इस्तेमाल फरमाया, लेकिन अगले हिस्से में फरमाया फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर ये कैफियत तुम में पैदा नहीं हो सकी कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो फिर ये तो यकीनन तुम अपने अंदर लाओ बात फ़इन्नहु यराका, वो यकीनन तुम्हें देख रहा है। यानी पहले तो ये कोशिश करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो फिर भी वसवसे दूर हो जाएंगे, फिर भी ख्यालात दूर हो जाएंगे, फिर भी हिजाबात हट जाएंगे। यही वजह है कि जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आगे है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि ये जो जितने इसमें जाहिर होते हैं ये गैब के माना में होते हैं, तो अल्लाह भी इसमें जाहिर है, रब भी इसमें जाहिर है, रहमान भी इसमें जाहिर है, रहीम भी इसमें जाहिर है। तो इस लिहाज से फातिहा की तरतीब में फिर यूं होना चाहिए था, जब सब गैब से बातें हो रही हैं कि जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है, आगे क्या है इय्याका, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जबकि कलाम का अंदाज ये चाहता है कि यूं कहा जाए हम उसी की इबादत करते हैं जिसे हमने रहमान कहा, जिसे रहीम कहा, जिसे मालिक यौमिद्दीन कहा, हम उसी की इबादत करते हैं, लेकिन उसी से ही और उसी से ही मदद चाहते हैं। मगर कुरान में इय्या हो नहीं, इय्या का,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये क्यों है कि जब पहले सिफात बयान हो और ध्यान इस तरह हो, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तो फिर क्या होता है, सिफात के जिक्र से पर्दे हट जाते हैं। तो जब माबूद सामने हो या ये हो कि वो यकीनन मुझे देख रहा है, तो फिर ये लताफत जो है ये तसव्वुफ कहलाती है। इस बुनियाद पर यानी कदम कदम में इसके मज़ाहिर मौजूद हैं। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। अब यहां ये नहीं कन्नहु यराका, वो कहेंगे तो कुफर हो जाएगा। कन्न है गोया के, इन्न है यकीनन, तो अल्लाह तो यकीनन तुझे देख रहा है, तुम अपने आप को अल्लाह से छुपा ही नहीं सकते। तो हर इबादत में ये बात अपने अंदर ज़हन में बसा लेना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इसको तसव्वुफ कहते हैं। अब देखो, क्लास में तालिब इल्म बैठे हैं, सामने उस्ताद बैठा है, तो उनको बड़ी एहतियात उनके हाल में शामिल है कि अभी उस्ताद देख रहे हैं, मैं इस तरह ना करूं, मैं इस तरह ना करूं। या कोई मुरीद अपने शेख के सामने बैठा है तो बड़ी एहतियात है कि मैं शेख के सामने बैठा हूं। तो फिर वो क्या एहतियात होगी जब ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये बात हजूरी में आ जाए तो फिर बंदे की जिंदगी में इनकिलाब बर्पा हो जाता है कि फिर इबादत में ही नहीं, हर वक्त यह है कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। अगर बंदे के सामने किसी बिल में जो सांप दाखिल हो जाए तो ये उसमें हाथ दाखिल नहीं करता, क्यों? इसे यकीन है अभी सांप दाखिल हुआ तो कहीं वो आगे से काट ना दे। तो वहां हालांकि हो सकता है हो या ना हो, लेकिन फिर भी उसका डर है। और बिला तशबीह व तमसील, जो हर वक्त पूरी कायनात को हर जगह देख रहा है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो ना थकता है, ना दौरे पे जाता है, ना बीमार होता है, ना सोता है, ना उसे ऊंघ आती है, और हर चीज उसके सामने है। और हम अज़ल में ये कह भी आए हैं, जब उसने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने कहा था बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। तो ये वादा जो अज़ल में हम कर आए, इसका तकाजा है कि हम फिर उसकी खुश करके जिंदा रहें और उसकी खुशी को ढूंढें और उसकी खुशी में सारी जिंदगी जो है वो बसर कर दें। तो जो चीज इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करती है उसको तसव्वुफ कहा जाता है। हमने अपने माहौल में यहां देखा कुछ लोगों को कि मजहब जो भी रखो, रूहानियत हमसे सीखो। उन्होंने इसके बैनर लगाए, इसके बोर्ड लगाए, मजहब जो भी रखो, सिख रहो, हिंदू रहो, यहूदी रहो, नसरानी रहो, लेकिन हमसे रूहानियत सीखो। तो ये जब फितना उरूज पर था, अब तो वो बंदा मर गया है, तो मैंने कहा ये ना कहा रूहानियत सीखो, ये कहो शैतानियत सीखो। क्योंकि रूहानियत की बुनियाद इस्लाम है। पहले कलमा पढ़े तो फिर इस क्लास में दाखिला मिलता है, और कलमा ही ना पढ़े और रूहानी बन जाए, ये नहीं हो सकता। मसलन वुज़ू ना हो तो कोई कहे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तो इस बुनियाद पर अव्वलीन जो बुनियाद है तसव्वुफ की, वो बिल यकीन कलमा इस्लाम है। और कुरानी इस्तिलाह के अंदर इस सब को लफ्ज़ तक़वा के साथ बयान किया गया है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता, व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा, हमने उन पर लाजिम कर दिया कलमा तक़वा को। वो कलमा तक़वा क्या होता है? सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कलमतल इस्लाम, यानी ये मतलब तरतीब इस तरह है कि ये प्राइमरी तक़वा है, इसके ऊपर फिर हाई, फिर PhD वाला तक़वा। तो प्राइमरी होगा तो ऊपर फिर सारे दर्जे मिलेंगे,
ये अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, यानी ये तसव्वुफ की इब्तिदा है कि कलमा इस्लाम बंदा पढ़े सिद्क़ के दिल से और फिर जुबान से इकरार करे, ये आगाज़ तसव्वुफ है। और इसके बाद फिर जो दूसरा दर्जा है वो बहुत मुश्किल है। यानी पहले के लिहाज से तो हम सारे ही अल्लाह के फजल से मुत्तकी हैं कि हम सब ने ही कलमा तकवा पढ़ा हुआ है। तकवा का माना होता है बचाना। तो ये कलमा हमें जहन्नम के दायमी अजाब से बचाने वाला है कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया सिद्क़ के दिल से, वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। इस कलमे ने उसको जहन्नम के दायमी अजाब से बचा लिया, इसलिए इसको कलमा तकवा कहा जाता है। अब इससे तरक्की करके दूसरी स्टेज जो है उसका तकवा, वो कुरान मजीद में है, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और मुत्तकी बनते। तो अब यहां ईमान को तकवा नहीं कहा गया, ईमान के अलावा एक चीज है उसको तकवा कहा गया। वो ये है कि इंसान के जितने भी आज़ा हैं हर उज़्व को उसके गुनाह से पाक रखा जाए। मसलन आंख को आंख के गुनाह से बचाया जाए, कान को कान के गुनाह से बचाया जाए, हाथ को हाथ के गुनाह से बचाया जाए। ये सारे पैकर को, सारी जो हवास हैं, 5 सेंसेस हैं, उन सब को उनके हिस्से का जो जो गुनाह है उससे बचाने का नाम ये तसव्वुफ की दूसरी मंजिल है। ये कलमा पढ़ने के बाद आंख का अपना तसव्वुफ है, जुबान का अपना तसव्वुफ है कि आंख गैर महरम को ना देखे, ये तसव्वुफ ने उसका निसाब मुअय्यन किया। कान गैर महरम की आवाज ना सुने, कान म्यूजिक मौसीकी ना सुने, कान गंदे गाने ना सुने, जुबान से कोई गंदा लफ्ज ना निकले और यानी फुहाशी ना हो, हाथ किसी गलत जगह पे ना लगे, पांव किसी बेशर्मी की वादी की तरफ चल के ना जाए, पूरे बदन की जो कुव्वते लामिशा है वो भी महफूज रहे, कुव्वते सामिया भी महफूज रहे, कुव्वते बाशरा भी महफूज रहे, कुव्वते जायका भी महफूज रहे, कुव्वते नाजरा भी महफूज रहे। प्लस वो जो कलमा पड़ा हुआ है उसके साथ जब ये सारी चीजें का बंदा पाबंद बन जाता है तो उसको फिर सूफी कहा जाता है। ये नहीं कि आंख हराम चरागाह में चरती फिरे और जुबान हराम चीजों को चखती फिरे और कान हराम आवाजों को सुनते रहे और साथ सूफी होने का भी दावा हो, या ये है कि कलमा पढ़े ही ना हो और ये सारे काम कोई करता फिरे, तो उस वक्त तक तसव्वुफ का मीटर स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक कलमा नहीं होगा। और कलमा के बाद ये दूसरा है जो कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और ये जो है वो मेला मौज तमाशा इस तरह की चीजें, जिस तरह के आज धुत सरकार और इस तरह के भंगी और चर्सी दावा तसव्वुफ किए बैठे हैं, उनका कोसों दूर का भी तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तसव्वुफ है पाबंदी शरीयत, और ये जो दूसरा दर्जा तकवे का कुरान में बयान किया गया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, पहले ईमान लाए और उसके बाद तकवे के इस दर्जे पे फायज हो जाएं। और यहां भी अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इससे आगे है। ये देखें कि कोई नाजायज मंजर सामने हो तो आपके इख्तियार में आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लेना आसान सी बात है, अगर बंदे की विल पावर सही हो, नीयत सही हो, तो आंख फौरन बंद कर सकता है, कान में उंगली दे सकता है। क्योंकि जो म्यूजिक है उसको शैतान का पेशाब कहा गया है, उससे कान गंदे हो जाते हैं। जुबान को रोक सकता है,
कदमों को रोक सकता है, हाथों को रोक सकता है, मगर एक मामला है दिल का, दिल के ख्याल पे पहरा लगाना, दिल की हुदूद पर पहरेदार बिठाना कि कोई गैरुल्लाह का ख्याल दिल के अंदर दाखिल ना हो। तो तसव्वुफ उस पावर को कहा जाता है जो दिल की सरहदों पे पहरा देती है और एक घड़ी के लिए भी गैरुल्लाह का ख्याल अंदर दाखिल नहीं होने देती। इमाम बैज़ावी कहते हैं हुआ अन यतनज़्ज़ह अन कुल्ली मा यूसिमु सिर्रहु अनिल हक व यतबत्तलु इलैहि बेशिराशिरी। फरमाया यह है खवास का तकवा और ये है तसव्वुफ का बुलंद तरीन मकाम। वो के क्या है? वह हुआ युशगिला सिर्रहु, अपने सिर अपने बातिल को मशगूल रखे। किससे हटा के किधर मशगूल रखे? युशगिला सिर्रहु अनिल हक व यतबत्तलु इलैहि अन कुल्ले मा यूसिमु सिर्रहु अनिल हक व यतबत्तलु इलैहि बेशिराशिरी। जो चीज भी उसको यादे खुदा से गाफिल करती हो, हर उस चीज से अपने दिल को साफ रखे। यानी उसे यह भी ख्याल जायज नहीं कि आज रात खाना क्या खाऊंगा। इस हद तक उसने अपने दिल को कंट्रोल कर रखा है कि मैंने इसमें गैरुल्लाह का ख्याल नहीं आने देना। पूरी तरह वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। यतबत्तलु इलैहि बेशिराशिरी, मुकम्मल तवज्जुहात उसकी रब्बे जुल जलाल की तरफ है। और ये अब दूसरा जो था, हाथ को रोकना, पांव को रोकना, कदम को रोकना, आंख को रोकना, उससे ये काम बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते ये जिहाद अकबर भी कहलाता है कि यहां इस अंदाज में अपने आप को रब्बे जुल जलाल की बारगाह में पेश रखना हुजूरी हो कि कहीं ऐसा कोई ख्याल भी ना आए जो बंदे को याद इलाही से गाफिल करने वाला हो। तो इस बुनियाद पर ये जिस वक्त मर्तबा हासिल हो जाए तो फिर वो अगर दुनिया का कोई काम भी कर रहे हो तो कहते हैं कि हथ कार वल दिल यार वल, कि अगरचे हाथ से वो दुनिया का कोई काम कर रहा है लेकिन दिल अल्लाह की तरफ है, दिल उधर मुतवज्जे है। तो ये मकाम सिर्फ इस्लाम के अंदर है, इस्लाम की तालीमात के अंदर है। इस्लाम में वो तकवा और तहारत का निजाम है जिसकी वजह से बंदे को ये मकाम मिलता है। और जब ये मकाम मिल जाता है, क्योंकि मिलना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए पूरा एक निसाब है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु, के फराइज तो उसने पढ़ने हैं, फर्ज है उस पर, वाजिब तो उसने पढ़ने हैं कि वाजिब है उस पर। फरमा मेरा बंदा सुन्नत का भी पाबंद है, आगे नफलों में वो इस कदर दिलचस्पी रखता है कि नफली इबादत करता है तो हत्ता अहबब्तुहु, यहां तो कि मैं फिर उसको अपना महबूब बना लेता हूं। ये हत्ता से पहले जो कुछ है वो सलूक है, वो तरीकत है, और हत्ता के बाद फिर इसका इनाम है। फरमाया जब मैं फिर उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं तो फिर फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, यानी मेरी कुदरत उसकी आंखें बनती है जिससे वो देखता है। अब लोग आज हैरान हैं कि ये वली कैसे हो सकता है कि इतनी दूर तक देख ले। तो उनको पता नहीं कि वो वली की आंख को अपनी आंख पर क्यास कर रहे हैं, जबकि शरीयत वली की आंख को अल्लाह की कुदरत का मजहर कह रही है। तो वो कमाल अल्लाह का है। और हदीस शरीफ में सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बनता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं आंख बनता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसका हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है। तो जेलनी जैसे मुर्दा जमीन आज तक हैरान है
कि ख्वाजा अजमेरी कैसे पकड़ लेते हैं, दाता हजवेरी कैसे दूर तक उनका हाथ जाता है, हजरत गौसे पाक कैसे दूर तक तसर्रुफ करते हैं। तो वो इन मुकद्दस हस्तियों की आंखों को, हाथों को अपने हाथों पे क्यास करता है। और शरीयत ये कहती है कि अपने हाथों की तरफ ना देखो, राज़े कुदरत की तरफ देखो। अब देखो ना, एक लकड़ी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा की लकड़ी ही थी। इमाम राजी ने इस पर बात की, लकड़ी थी तो उसमें जान कैसे आ गई? तो वो सांप बन गई, फिर उछलना कूदना शुरू कर दिया, फिर जादूगरों के सांपों को उस लकड़ी ने हड़प कर दिया। लकड़ी तो जामिद है, हरकत नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। इस लकड़ी का कानून क्यों बदल गया? आम लकड़ियों से ये क्यों जो है वो जुदा हो गई? तो जवाब देते हैं कि असल में जब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, तो ये हर बोली में है कि जब इशारा किया जाए उधर तवज्जो भी की जाती है। मसलन बिला तशबीह व तमसील, मैं कहूं वो क्या है तो इधर मैं देखूंगा, ये क्या है इधर मैं देखूंगा। तो बिला तशबीह व तमसील जब अल्लाह हम कलाम था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और उनके हाथ में वो डंडा था, रब ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? वो जब अल्लाह का जलवा उस लकड़ी पे पड़ा तो लकड़ी अपने कबीले की लकड़ियों से मुमताज हो गई। अब वो पहले वाली लकड़ी नहीं रही, कमाल जलवा खुदा का है। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जंगल की लकड़ियां इस लकड़ी की इनफिरादियत को मान गई कि कहीं लकड़ियों ने जलसा नहीं किया, हम भी लकड़ी तू भी लकड़ी, जब हम ऐसा नहीं कर सकती तू कैसे कर सकती है? जंगल की लकड़ियों को तो उस खास लकड़ी का फर्क जाहिर हुआ कि इस पे रब का जलवा गिरा है, मगर जंगली धतूरों को आज तक वली का पता नहीं चला। वो उन्हें अपने जैसे ही समझ रहे हैं, उन्हें पता नहीं सावी शरीफ में इन अल्लाह ताला यंजुरु इला क़ल्बिल मोमिन फी कुल्ली यौमिन सलासमियतिन व सित्तीन नज़रतन, कि रब्बे जुल जलाल खास मोमिनों पर दिन में 360 बार जलवा फरमाता है। तो जो लकड़ी जात की लकड़ी हो उसमें जलवा गिरे, उसमें जान आ जाए और उसमें कमालात, और जो पहले भी अशरफुल मखलूकात से हो, फिर खैरुल उम्मत में से हो, मोमिन हो, मुत्तकी हो, और फिर उस पर जब अल्लाह के जलवों की बरसात हो तो अब उसकी कुव्वतों का अंदाजा कौन कर सकता है? ये यानी उसको अल्लाह जवाब में इनाम देता है। और फिर जो बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं बात को समेटता हूं, उसमें यह है कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील, रब्बे जुल जलाल जब रब हो के किसी बंदे का मुहिब बन जाता है तो फिर वो इस मोहब्बत का इजहार करता है। इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, ये अब्द है जो कि सुलूक के सारे रास्ते अबूर कर चुका है, अब इस मंजिल पे पहुंचा है। पहला ये कहता था उहिब्बुल्ला उहिब्बुल्ला उहिब्बुल्ला, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं। ये मुजाहदा कर रहा था, ये रियाजत कर रहा था, ये बंदगी कर रहा था। बंदगी करते करते इस मकाम पर पहुंचा, अब रब ने कहा मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं। ये सही बुखारी है। और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसकी सुन्नत यह है कि वो उस मोहब्बत का इजहार करता है, और उसका इजहार भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने करता है। कोई वली भी उस वक्त तक जमीन पे मारूफ मकबूल नहीं होता जब तक उसकी मकबूलियत 7 आसमानों पर मुकम्मल नहीं हो जाती। ये मोहब्बत वली की तहरीक, इसको रोकने के लिए देखो कितने करोड़ों रियाल सालाना सऊदी अरब खर्च करता है
कि लोग ये छोड़ दें, मगर जर्रा भर भी पसपाई नहीं इस तहरीक को। मोहब्बत वली फिर भी बढ़ती जा रही है। असल उनको पता नहीं, अगर ये फर्शी तहरीक होती तो फर्शी पैसों से रुक जाती। ये अर्शी तहरीक है, फर्शी सोर्सेस से रोकी नहीं जा सकती। क्योंकि रब्बे जुल जलाल जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के कहता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, जिसे अभी घर वाले भी वली नहीं पहचानते, जिसे मोहल्ले वाले भी नहीं जानते, किसी कुटिया में है, किसी दरिया के किनारे में है, कहीं पहाड़ों में बैठा है, कहीं किसी मस्जिद के कोने में है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं उससे प्यार करता हूं, उसका नाम लेकर। तो फिर मतलब क्या? फरमाया फअहिब्बहू, जिब्रील तू भी प्यार कर। मोहब्बत वली को आज लोगों ने तौहीद की अपोजिशन बनाया, तो रब ने इसका बंदोबस्त पहले किया, क्योंकि वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अल्लाह ताला ये भी कह सकता था जिब्रील तुम उससे मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बहू, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो ये रब ने वाजे किया कि जितना मुझे अपनी तौहीद का पता इतना तुझे नहीं पता। तो जब मैं खुद जिब्रील को वली का मुहिब बना रहा हूं, तो तुम वली के मुहिब्बों को क्यों रोकते हो? अगर वहाबियत और नजदियत वाला बयानिया दुरुस्त होता कि औलिया की मोहब्बत से बंदा तौहीद से दूर हो जाता है, तो फिर अल्लाह फरमाता जिब्रील होशियार हो जाओ, गुलाम बंदा जमीन में वली बन गया है, कुछ उसके रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ पड़ोसी हैं, वो तो उससे मुतासिर हो ही जाएंगे। जिब्रील कम अज कम आसमान वालों को तो बचा के रखो, ये तो उससे मोहब्बत ना करें। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। और फिर जिब्रील को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाता है अल्लाह इस तहरीक का। बुखारी शरीफ में है, अल्लाह फरमाता सारे फरिश्तों को अब ये बात पहुंचाना तेरा काम है। तो सबसे पहला जलसा अल्लाह के अर्श के नीचे जो फरिश्ते हामिलीन अर्श हैं उनका होता है। अब देखो उन्हें किस चीज की कमी है, फिर भी जिब्रील की ड्यूटी है कि इन्हें वली का मुहिब बनाओ, इन्हें वली की मोहब्बत इनमें तकसीम करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की तकरीर वैसे ही करते हैं जैसे अल्लाह ने फरमाया कि पहले अपनी मोहब्बत का हवाला दिया। तो जिब्रील कहते इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन फअहिब्बूहु, ऐ आसमान उठाने वाले फरिश्तों, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम्हारा रब फुला बस्ती में बैठे वली से मोहब्बत करता है और तुम पर भी उसने मोहब्बत लाजिम कर दी है। अर्श के नीचे वली का चर्चा गूंज रहा है, अभी मोहल्ले वाले भी जानते नहीं, फरिश्तों को मुहिब बनाया जा रहा है, जिब्रील की ड्यूटी लगाई गई है। अगर ये मोहब्बत वली तौहीद से इसकी वजह से कोई फर्क आता होता तो रब जिब्रील को सारे फरिश्तों की तरफ ना भेजता। अल्लाह ताला ने भेजकर आसमां के हर चप्पे पे एक फरिश्ता है, सारे 7 आसमानों में वली की मोहब्बत का जलसा मुकम्मल होता है। तो फिर जिब्रील फरिश्तों के जुलूस में जमीन पर उस मोहब्बत को तकसीम करते हैं। अब ये पता इससे क्या चला कि मोहब्बत वली सिर्फ खाकियों के निसाब में शामिल नहीं, नूरियों के निसाब में भी शामिल है। फरिश्ते नूरी हैं, कितनी अजमत है, लेकिन फिर भी जो भी मकाम वलायत पे पहुंचता है फरिश्तों पर उसकी मोहब्बत लाजिम की जाती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाकर अल्लाह तारुफ करवाता है और अपना हवाला देता है, मैं मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तौहीद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भी उससे मोहब्बत करो क्योंकि तुमने मेरी वजह से उससे मोहब्बत करनी है। तो ये फलसफा अहले सुन्नत है कि जिसकी बुनियाद पर हकीकी तसव्वुफ वो है जिसके नतीजे में ये चीजें मिलती हैं। और यहां भी कुछ लोग वारदात करते हैं गैर मुक़ल्लिद, कहते हैं कि इसी हदीस में फकुन तो समअहुल्लज़ी, ये कहते हैं कि इसका माना ये है कि फिर वो बंदा वही सुनता है जो अल्लाह ताला पसंद करे, वही देखता है जो अल्लाह ताला पसंद करे। तो ये इस हदीस के माने पर वारदात है, यानी वही देखना जो अल्लाह पसंद करे,
ये तो महबूबियत के रास्ते और मुसाफिर के लिए सबक है। ये अमल करेगा तो वो महबूब बनेगा कि आंख वो देखे जो रब को पसंद है, कान वो सुने जो रब को पसंद है, हाथ वो पकड़े जो रब को पसंद है। ये है वो रियाजत कि जिसके नतीजे में वो वली बनेगा और अल्लाह का महबूब बनेगा। जब महबूब बन जाएगा तो अब फकुन तो समाहुल्लाजी का मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत उसके कानों में आ जाती है। अल्लाह की पसंद वाला तो सुनता था तो तब महबूब बना है, अब उसमें ये कुदरत आ जाती है कि जिसकी बुनियाद पर आम बंदे का माहौल और है, उसकी कुव्वतें और हैं और उसकी ताकतें और हैं कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हकीकी तसव्वुफ के नतीजे में उसे महबूबियत देता है और उस महबूबियत के मकाम पर फिर उसको अपनी कुदरत का मजहर बना देता है और जिसकी वजह से वो करीब भी से भी सुनता है, बईद से भी सुनता है, करीब भी मदद करता है, बईद भी मदद करता है। इस वास्ते कि ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, इस पर अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता कि रब तू इस तरह ना कर, ये किसी की मजाल नहीं। और ये है मसलक अहले सुन्नत, जो हकीकी तसव्वुफ पर मुरत्तब होने वाली ये शान है, जो शान रब ने औलिया अल्लाह को अता फरमाई है। अहले सुन्नत ये खुशकिस्मत हैं कि इनके सीनों में जो मोहब्बत औलिया है ये अर्श से उतरा हुआ तोहफा है जो औरों को नहीं मिलता, सिर्फ अहले सुन्नत को रब्बे जुल जलाल अता करता है। तो बाकी इसमें हजारों बातें हैं, मैंने जिस तरह मेरा मौजू बयान किया गया उसके लिहाज से ये एक सबक के तौर पर चंद बातें अर्ज कर दी हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हज़रत किबला पीर गुलाम रसूल नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए। सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी कुद्दस सिरुल अज़ीज़ के दराजात को बुलंद फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।